हेलो सीफेयरर्स, मेरा नाम राहुल द्विवेदी है और मैं एक फॉर्मर फोर्थ इंजीनियर हूँ। आज मैं आपके सामने गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी और आइसवान के एक जॉइंट रिसर्च सर्वे को लेकर आया हूँ। इस रिसर्च का मुख्य उद्देश्य यह है कि ये इंडियन सीफेयरर्स द्वारा जो चैलेंजेस फेस करते हैं वो वाइल सर्चिंग देयर जॉब, उसको प्रकाश में लाने का है। और बहुत सी इल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे फ्रॉडलेंट एजेंट्स जो हमारे फ्रेशर सीफेयरर्स हैं उनको ल्योर करते हैं पैसे दे के, जॉब देने के बहाने। तो यहाँ कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं और हम उन सेट ऑफ क्वेश्चंस को भरेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसका है वो हमारी एज को लेकर है कि आपकी एज क्या है। तो आप इस आपकी जो भी एज हो आप उसको चुन सकते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके जेंडर को लेके, आपका लिंग क्या है, आप पुरुष हैं, महिला हैं, या आप थर्ड थर्ड जेंडर जो भी आप हैं। फिर आता है फैमिली ऑक्यूपेशन, यानी आपका पारिवारिक व्यवसाय क्या है, आपके परिवार में जो आपके पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं। फिर आपका अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है हमसे वो है फैमिली इनकम के बारे में, कि आपकी पारिवारिक आय कितनी है एक साल में। तो जैसे ये 5 लाख हो सकती है, 5 लाख से कम है, 5 से 10 लाख के बीच में, 10 लाख से ज़्यादा है। तो जो भी आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है आप वो इसमें आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि आप किस सिटी या टाउन से बिलोंग करते हैं। इसका यह मतलब है कि आपका नेटिव टाउन क्या है। ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि क्या आप भारत के किसी गांव से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर दो ही हो सकता है, या हाँ या ना। तो जो भी आपका आंसर होगा वो आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर पूछा गया है कि आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, कि मतलब आपने जो सबसे रीसेंट पढ़ाई की है, जो सबसे ज़्यादा लेवल की, लाइक 10th हो गया, 12th हो गया, बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भर सकते हैं। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी प्री सी ट्रेनिंग जो आपने की है वो किस कॉलेज से की है। तो आपको अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे एंटर करना है। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आपने किस डेट को ये प्री सी कॉलेज से प्री सी अपनी कि जिस कॉलेज से पास की है वो किस डेट को किया है। तो आप जब भी जो भी डेट हो आप उसको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग भर सकते हैं। उसके बाद फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपको कभी किसी फ्रॉडलेंट क्रूइंग एजेंट ने पास्ट में या अभी या नियर पास्ट में आपको उससे कभी चीटिंग की है क्या किसी एजेंट ने। अगर इसका भी दो ही आंसर हो सकता है, या हाँ तो या तो ना। तो आप यहाँ पे भी जैसा भी हुआ आप उसको क्लिक कर सकते हैं। फिर हम लोग अगले पेज पे आते हैं। हम लोग के अगले पेज का पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि आपका टोटल सोलिंग एक्सपीरियंस क्या था जब आप एक फ्रॉडलेंट क्रूइंग एजेंट के शिकार हुए। तो यहाँ आंसर आप अपने पास सेलिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में लिख सकते हैं कि आपको टोटल इन मंथ कितना सेलिंग एक्सपीरियंस था। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो फ्रॉडलेंट एजेंट था उसने आपको अप्रोच कैसे किया। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, बुलेट पॉइंट्स, आपको उन्हीं में से सेलेक्ट करना है। फिर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि डिड यू एवर मीट द एजेंट इन पर्सन, मतलब क्या आप क्रूइंग एजेंट से कभी डायरेक्टली मिले थे। इसका भी दो ही आंसर हो सकता है, या तो हाँ या तो ना। तो उसके बाद अगर आपने लिखा हाँ मैं मिला था, तो आप उस एजेंट से कहाँ मिले थे। तो इसके भी कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे कि पब्लिक प्लेस हो गया, उसके घर पे मिले, उसके ऑफिस में मिले। तो जो भी आंसर होगा आपको उस हिसाब से यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद फिर आपसे पूछा जाता है कि वॉज एनी मनी पेड टू द एजेंट, मतलब क्या आपने एजेंट को पैसे दिए थे। इसका भी दो ही आंसर्स हो सकते हैं, या तो हाँ या तो ना। तो इनमें से जो भी आप सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमसे सबसे पहला जो सवाल है वो पूछा जाता है कि क्या आपको इस बारे में सूचना थी कि एजेंट को पैसे दे के जॉब के लिए नहीं जाना होता। तो इसके भी कुछ बुलेट पॉइंट्स दे रखे हैं कि जैसे आपको इस समस्या के बारे में कोई आइडिया नहीं था, या आपको आइडिया था बट आपने फिर भी चांस लिया। बाकी जो भी आपके साथ जो भी आपका नॉलेज बेस था आप उस हिसाब से यहाँ पे अपनी एंट्री कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने जो पैसे एजेंट को दिए उसका मोड ऑफ ट्रांसफर क्या था, मोड ऑफ पेमेंट क्या था। तो मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे कैश, चेक, बैंक ट्रांसफर, यूपीआई, या जो भी आपने मोड ऑफ पेमेंट चूज किया था पेमेंट के लिए, आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर आता है कि आपने किस महीने की
किस साल के किस महीने की किस तारीख को आपने एजेंट को ये पैसे पे किए थे, तो आपको वो स्पेसिफिक डेट और मंथ यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद फिर आता है कि क्या कारण था कि आपको एक फ्रॉडलेंट एजेंट को पैसे दे के जॉब के लिए आगे आना पड़ा। तो उसका मुख्य कारण हो सकता है जैसा कि यहाँ इस क्वेश्चनेयर में दे दिया गया है कि आपके घर की फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं थी, या तो फिर आप बहुत टाइम से जॉब का वेट कर रहे थे, आप कंपनीज में अप्लाई कर रहे थे बट आपको कहीं सफलता नहीं मिल रही थी, या आपको इस बारे में आइडिया ही नहीं था कि एजेंट को पैसे देके जॉब पे जाना होता है। तो ये पॉइंट्स है। तो फिर जो भी पॉइंट आपको जो रहेगा आप उस हिसाब से अपनी एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हमसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर यू एबल टू गेट अ जॉब ऑन शिप आफ्टर पेइंग द मनी। मतलब आपने एजेंट को पैसे दे दिए, तो क्या उसके एवज में आपको वो जॉब मिली? तो यहाँ भी उसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो मेंशन करते हैं कि हाँ आप ऑन बोर्ड गए पैसे देने के बाद। दूसरा पॉइंट मेंशन करता है कि आपने पैसे तो दे दिए बट आपको शिप पे जॉब नहीं मिली। तीसरा है कि आप इन प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग है। तो यहाँ पे भी जो भी आंसर आपको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर यू एबल टू रिट्रीव अ पार्शियल और फुल अमाउंट फ्रॉम द एजेंट। मतलब कि आपने जो पेमेंट की थी एजेंट को, तो आप उस पेमेंट का कुछ आंशिक हिस्सा या वो पूरा अमाउंट क्या आपको वापस मिल गया? तो यहाँ पे उसके बारे में भी कुछ ड्रॉप डाउन दे रखे हैं, आप उनमें से आप अपना जो भी एंट्री है आप उस पर एंटर कर सकते हैं। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस एजेंट ने आपसे पैसे लिए थे, क्या आज की डेट में वो आपके कॉल और मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा है? तो इसका भी दो ही आंसर हो सकता है, यस या नो। बाकी तीसरे केस में अगर एजेंट आपके साथ कुछ भी बात कर रहा है और आपको टाल मटोल कर रहा है तो आप उसकी भी एंट्री कर सकते हैं। फिर हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विल यू पे मनी टू एन एजेंट फॉर द सेकेंड टाइम टू जॉइन शिप। मतलब क्या आप एजेंट को पैसे दे के दोबारा शिप पे जाना चाहेंगे? तो इसका भी आंसर बहुत सिंपल सा हो सकता है, या आप दे के जाना चाहेंगे या तो आप नहीं जाना चाहेंगे। तो आप यहाँ एज पर एज योर विश आप यहाँ पे वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ये नेक्स्ट पेज हमारा लास्ट पेज है। लास्ट पेज पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या हमको रजिस्टर्ड एजेंट्स और नॉन रजिस्टर्ड एजेंट्स के बारे में आइडिया है जो कि अंडर आरपीएस रूल 2005 है? तो इसके भी दो ही आंसर्स हो सकते हैं, या तो यस या तो नो। तो जो भी आंसर होगा आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया इस पेज पे कि क्या आपने अपने एजेंट से पूछा था कि आपके पास डीजी शिपिंग द्वारा इशू किया गया वैलिड आरपीएसएल नंबर है? तो इसका भी दो ही आंसर, या तो यस या तो नो। यहाँ भी आपको अब जो जैसा भी आपने अपने एजेंट से जो भी वार्तालाप के एवज में जो भी हुआ आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हैव यू फाइल्ड अ कंप्लेंट विद डीजी शिपिंग। क्या आपने डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग इंडिया से अपने उस फ्रॉडलेंट एजेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट की थी? तो इसका भी आंसर या तो हाँ या तो ना होगा। फिर अगर आपने कंप्लेंट की थी तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? फिर रिजल्ट के भी दो पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे यहाँ बोला गया कि एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट बाय द डीजी शिपिंग, मतलब डीजी शिपिंग ने एक्शन लिया उस एजेंट पे। और दूसरा आंसर क्या, दूसरा जो पॉइंट है वो कहता है कि कंप्लेंट तो डीजी शिपिंग ने फाइल कर ली बट कोई एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ पे आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उस हिसाब से यहाँ पे उस पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपने डीजी शिपिंग से कंप्लेंट नहीं की है तो उसका क्या कारण हो सकता है? इसका भी कारण बहुत साधारण सा हो सकता है कि या तो आपको उस बारे में आइडिया नहीं था, या तो इस पूरे स्कैम में एक आरपीएसएल एजेंट इन्फॉर्म नहीं था जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के लिस्ट में नहीं है, उनके वैलिड आरपीएसएल लिस्ट में नहीं है। तो आप यहाँ पे उस हिसाब से अपना आंसर चूज कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया कि हैव यू फाइल्ड पुलिस कंप्लेंट। क्या आपने पुलिस से कंप्लेंट की है? इसका भी जवाब दो ही हो सकता है, या तो हाँ या तो ना। फिर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि आपने जो अगर पुलिस कंप्लेंट कर रखी है तो उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये हो सकता है कि पुलिस ने आपकी कंप्लेंट तो फाइल कर ली
बट फिर उस पर कुछ एक्शन नहीं हो रहा। या तो आपको पुलिस कंप्लेंट फाइल करने के लिए मैजिस्ट्रेट कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, या तो फिर पुलिस आपकी कंप्लेंट ही नहीं रजिस्टर कर रही है, ये हो सकता है। फिर आपको ये भी पूछा गया आपसे कि क्या पुलिस कंप्लेंट से आपको कुछ रिजल्ट मिला, तो इसका जवाब हो सकता है या हाँ या ना, या तो जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं आपको उस हिसाब से उन पॉइंट्स को पढ़ के वहां पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने जिस नॉन रजिस्टर्ड क्रूइंग एजेंट के थ्रू शिप ज्वाइन की थी, तो उस शिपिंग जॉब का जो कॉन्ट्रैक्ट था, क्या आपको उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वेजेस मिली हैं? तो इसका भी आंसर या तो यस हो सकता है या तो नो हो सकता है। फिर हमसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम लोगों ने एक नॉन रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू अगर एक शिप ज्वाइन की, तो क्या आपके साथ इनमें से कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है? इसमें सबसे पहला पॉइंट है जॉइंट शिप विच वॉज अबैंडन्ड, मतलब जो शिप था वहां पे जो ओनर्स थे उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी से हाथ उठा लिए। दूसरा था आप दूसरे देश में जाके फंस गए। तीसरा है कि आप दूसरी कंट्री में जाके फंस गए, फिर आपको आपके शिप काम के पैसे नहीं मिले, या आपने एक ऐसा जहाज ज्वाइन कर लिया जहाँ पे खाने पीने वर्किंग स्टैंडर्ड सब कुछ एकदम खराब थे, या फिर ये हो सकता है कि आप जिस शिप पे गए थे वहां सब कुछ ठीक था। फिर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि क्या इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की वजह से हमारे फैमिली मेंबर्स पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको जो जैसा भी आपकी फैमिली ने फील किया उस पीरियड के दौरान आपको वहां उस हिसाब से पॉइंट सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि आपके साथ इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने के बाद क्या आप दोबारा शिपिंग में गए वापस? तो यहाँ भी उसके ड्रॉप डाउन दे रखे हैं कि आप उसी सेम एजेंट के थ्रू गए, या तो दूसरे एजेंट के थ्रू गए, या तो आप दोबारा शिपिंग में वापस नहीं गए। तो यहाँ पे भी एज पर जो आपका कन्वीनियंस है आप वो आंसर कर सकते हैं। फिर हमसे अगला और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके शिपिंग में वापस न जाने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका भी आंसर यहाँ ड्रॉप डाउन में दिया गया है कि आपको जॉब नहीं मिली, या तो आपकी फैमिली को या आपको अपनी सुरक्षा की कंसर्न थी, या तो आपने किसी दूसरी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया। तो जो भी आंसर है आप उस हिसाब से उसको यहाँ एंट्री कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट और लास्ट पेज पे हमें एक अंडरटेकिंग दे रखी है। तो इस अंडरटेकिंग में आपको यहाँ इस अंडरटेकिंग में आपको आई हैव रेड द अबव स्टेटमेंट एंड कंसेंट द सेम के सामने बने ड्रॉप पे जो है क्लिक करना है और आपको अपना आंसर सबमिट कर देना है। तो दोस्तों मेरा बहुत विनम्र निवेदन है आपसे कि आप इस सर्वे में ज़रूर पार्ट लें, बिकॉज ये सर्वे हमारे हमारे आज की जो करंट सी फेयरिंग जनरेशन है, जो काफ़ी न्यू है या जिनको आइडिया नहीं है, यह सर्वे उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि कम से कम हमारी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं इस सर्वे के रिजल्ट्स के थ्रू हम उन तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे कि ये समस्याएं हैं, इसलिए लोग एजेंट्स के थ्रू फंसते हैं या एजेंट लोगों को इस तरह से लॉर करते हैं। धन्यवाद, और मैं इसी के साथ ये सेशन समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू।